पाठ 6 આપણે અભ્યાસ પ્રશ્નોત્તરની ચર્ચા કરી ગયા। હવે સ્વાધ્યાય પ્રશ્નોત્તરની ચર્ચા જોઈશું। प्रश्न 1, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा था? बालक वन के पशु और बच्चों को निडर होकर उससे खेलता था और उसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। उसका नाम उचित था क्योंकि वह बालक की चेष्टाएँ ऐसी थी जिससे उसका नाम उसके लक्षण से, उसके गुणों से सार्थक था। दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? बालक सुंदर, निर्भीक और हठीला था। उसकी चेष्टाएँ, साहसिक चेष्टाएँ देखकर दुष्यंत उसके प्रति आकर्षित हो रहे थे और जब उसकी मुख की अग्नि समान दमक रहा था और उसकी हथेलियों में चक्रवर्तियों के निशान देखकर वह उससे ज़्यादा आकृष्ट हो रहे थे। दुष्यंत ने पूर्ववंशियों के जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई? दुष्यंत ने कहा, एक कि पूर्ववंशीय युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते थे हैं, और 2 वृद्धावस्था में वह तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटीर बनाकर रहते थे। अब आपको चित्र के अवलोकन के ऊपर से कहानी लिखनी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमने बचपन में पढ़ी है और हम जानते हैं इसके बारे में कि एक लकड़हारा था जो हर रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और अपना गुजारा करता था। एक दिन लकड़हारा नदी के पास के पेड़ पर चढ़कर लकड़ी जब काट रहा था तब अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। लकड़हारा पेड़ से उतरा और उदास होकर वहाँ पर बैठ गया क्योंकि वह तैरना नहीं जानता था। वहाँ पर उसने प्रार्थना की कि अब मैं कैसे अपना जीवन का गुजारा करूँगा। तभी उस नदी में से एक देवदूत बाहर आया और उसने एक सोने की कुल्हाड़ी थी जो उसे दी, लेकिन वह लकड़हारा प्रामाणिक था। उसने कहा कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। उसके बाद उस देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और लकड़हारा ने कहा ये भी मेरी नहीं है। उसके बाद वो देवदूत ने उसकी लोहे की कुल्हाड़ी को निकाला। तभी वह लकड़हारा खुशी से उछल पड़ा और कहा यही है मेरी कुल्हाड़ी, आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन वह देवदूत उस पर बहुत ही खुश हुआ कि यह कितना प्रामाणिक है कि सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी को मना कर अपनी ही कुल्हाड़ी उसने ली। उसकी प्रामाणिकता को देखकर उसने उस दोनों कुल्हाड़ी को उसे इनाम के रूप में दे दिया। तब आगे हम भाषा सज्जता की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आभार।